हाय गाइस, मेरा नाम है अब्रार। जो लोग मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, भाई मैं यूके में रहता हूँ और यूके की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है मेरी वीडियोस में आपको मिला करेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि यूके में आने का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो क्या है स्टूडेंट वीज़ा का। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे यूके में आना चाह रहे हैं, आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और किस तरह अप्लाई होता है, सारा मेथड इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ डिस्कस ये भी बताऊंगा कि भाई पैसे कितने लगते हैं। असल चीज़ तो ये है कि आपके कितना ख़र्चा आ जाएगा और कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, क्या प्रोसीजर आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो भाई प्रोसीजर में सबसे पहला तो ये है कि आपने यूनिवर्सिटी सर्च करनी है अपने प्रोग्राम के मुताबिक। ठीक है, प्रोग्राम कैसे सेलेक्ट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने अगर 12 तक पढ़े हुए हैं तो आप बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। और अगर आपने बैचलर किया हुआ है 16 ईयर का बैचलर यानी 16 ईयर एजुकेशन है, तो फिर आपको मास्टर्स में यहाँ एडमिशन मिल सकता है। मास्टर्स होता है यहाँ पे यूके में 1 ईयर का यानी 1 साल का मास्टर होता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी आपने सर्च कर ली तो भाई आपने अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने जनवरी और सितंबर, नॉर्मली 2 इनटेक्स होते हैं यूके के, जनवरी में और सितंबर में। इसका मतलब ये होता है कि आपने अगर जनवरी में आना है तो आपने 2-4 महीने पहले अप्लाई करना शुरू करना हो। आप 6 महीने पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सितंबर में आना है तो आप मार्च अप्रैल में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले तो करना है अप्लाई यूनिवर्सिटीज़ में। यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का मेथड ये ऑनलाइन ही एक उनकी वेबसाइट होती है। हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई ऑनलाइन करना है। जो भी आपसे वो डॉक्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है आपने वो जमा करा देनी है। जो फ़ीस होती है यूनिवर्सिटीज़ की, अगर आप बैचलर करने के लिए आ रहे हैं या मास्टर करने के लिए आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ़ फ़ीस है। तो चीपेस्ट जो फ़ीस है वो तकरीबन हुल यूनिवर्सिटी ऑफ हुल की मैं बात करता हूँ 8000 ईयर यानी 1 साल की मास्टर की तकरीबन 8000 होती है। तो इसी तरह बैचलर की 12000 है। तो डिपेंड करता है, किसी की 12000 होगी, किसी की 8000, 10000, 15000 भी हो सकती है, 16000 और भी महंगी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो ये डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं। मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी का इतना कोई मैटर नहीं करता कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, बस यूनिवर्सिटी सस्ती होनी चाहिए। सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे तकरीबन एक जैसी ही होती हैं। यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको देगी ऑफ़र लेटर। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट सिर्फ अपने चाहिए, जो आपकी डिग्रीज़ वगैरह हैं। आपको ये नहीं चाहिए कि आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आइल्स हो। आइल्स का जो बैंड है वो कितना रिक्वायर्ड होता है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पर डिपेंड करता है। कोई 5.5 भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, 6 भी कर लेती हैं, 7। ज़ाहिर है फिर ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा उतनी बात अच्छी बन जाती है। तो आइल्स का स्कोर अगर आपका बेटर होता है तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। अच्छा, स्कॉलरशिप्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ वैसे भी देती हैं। अगर आपका मास्टर में जब आपने अप्लाई कर दिया है, आपको एक ऑफ़र लेटर आ जाता है। ऑफ़र लेटर 2 टाइप्स के होते हैं, या तो होता है कंडीशनल या अनकंडीशनल। कंडीशनल का मतलब है उसके ऊपर कोई शर्त लिखी होगी। अगर आपने आइल्स नहीं जमा कराया हुआ था तो उसके ऊपर लिखा होगा कि जी कंडीशन ये है कि आप पहले आइल्स पूरा करें, उसमें इतना बैंड होना चाहिए, उसके बाद हम आपको अनकंडीशनल लेटर देंगे। वो लेटर आपके पास आ गया, इसका मतलब है कि आपके पास एक ऑफ़र आ गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के कोई पैसे नहीं लगते, कोई इनिशियल फ़ीस नहीं है, अप्लाई फ्री कर सकते हैं। तो आप सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दें, जहाँ जहाँ से आपको ऑफ़र आती जाएगी उसके बाद आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। उनकी फ़ीस देख सकते हैं किसकी कितनी फ़ीस है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जी कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ़र आने के बाद स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है। ऐसा भी होता है कि आपको ऑफ़र आ गई, फिर उसके बाद आप स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ डिफरेंट टाइप्स की स्कॉलरशिप्स होंगी। उन स्कॉलरशिप्स में जनाब आप डिफरेंट में अप्लाई करते जाएँ। हो सकता है आपको कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, फुल स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, पार्शल भी मिल सकती है। फिर भाई आपने आइल्स तो करना ही है। आइल्स के तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपीज़ यानी कितने पाउंड डॉलर में होती है उसकी फ़ीस, वो आपके लग जाते हैं। टीबी टेस्ट आपने करवाना होता है मेडिकल का, उसके अभी आपके पैसे लग जाते हैं अभी के तकरीबन 10-12 हज़ार 15 हज़ार लग जाते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में। उसके बाद जब आपने कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, लेट सपोज मैंने 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, 5 में ऑफ़र लेटर आ गया, उसमें से मैंने 1 सेलेक्ट कर ली। उस यूनिवर्सिटी को मैं फिर इनिशियल डिपॉजिट जमा कराता हूँ। हर यूनिवर्सिटी का एक इनिशियल डिपॉजिट होता है। इनिशियल डिपॉजिट का मतलब होता है कि एडवांस फ़ीस आपने देनी होती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 12,000 फ़ीस थी साल की, तो उसमें से मैंने जो इनिशियल डिपॉजिट दिया है वो उसके ऊपर लिखा होगा ऑफ़र लेटर के ऊपर कि इनिशियल डिपॉजिट आप इतना दे सकते हैं। 4000 5000 इनिशियल डिपॉजिट आपका चाहिए होता है ज़्यादातर। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आपने जब यूनिवर्सिटी को फ़ीस जमा करा दी इनिशियल, तो यूनिवर्सिटी आपसे कहती है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं। उसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है बैंक स्टेटमेंट। 28 डेज़ की आपको बैंक स्टेटमेंट बनानी होती है। हर यूनिवर्सिटी की
अलग बैंक स्टेटमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट डिपेंड करता है कि आपने इनिशियल फ़ीस कितनी दे दी है और रिमेनिंग फ़ीस ऑफ द फर्स्ट ईयर कितनी आपकी रहती है। तो बैंक स्टेटमेंट में कुछ लोग ये समझते हैं कि यार आपने पूरी जो रिमेनिंग फ़ीस है जितने भी सालों की है वो बैंक में शो करनी है। ऐसा नहीं है। जो पहला साल है ना आपका, अगर आप मास्टर 2 साल का भी समटाइम्स होता है विद एडवांस प्रैक्टिस वाला, अगर आपके 2 साल में वो फ़ीस है तो आपने सिर्फ पहले साल की जो रिमेनिंग फ़ीस है ना, यानी आपने जितनी दे दी और जो बकाया है वो उसमें आपने रखनी है। और आपके 9 मंथ्स का जो एक्सपेंडिचर है वो आपने शो करना होता है बैंक में कि आपके पास है। तो लंदन में जो है वो लिविंग एक्सपेंस ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन आप अगर लंदन के अलावा किसी भी और सिटी में आ रहे हैं तो उसकी बैंक स्टेटमेंट कम होती है। तो मैं फ़िक्स इसलिए नहीं बता रहा कि भाई ये हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है और आपकी रिमेनिंग फ़ीस कितनी है, तो मुझे फ़िक्स अमाउंट मैं नहीं बता सकता। हाँ, कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको कैलकुलेट करके बताती हैं, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है, ऑनलाइन जाएं और आप वहाँ जाके लिख दें कि कैलकुलेट माय बैंक स्टेटमेंट, तो वहाँ पे आप चीज़ें डाल के डिफरेंट वेबसाइट्स आपको कैलकुलेट करके दे देती हैं। आपको पता चल जाएगा कितनी आपने स्टेटमेंट रखवानी है। बैंक स्टेटमेंट जब आपकी 28 डेज़ की पूरी हो जाती है, फिर आप जब यूनिवर्सिटी को वो दे देते हैं कि जी मेरी 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट पूरी हो गई है, यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर इशू करने से पहले क्या करती है कि आपका इंटरव्यू लेती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू नहीं लेती, वो क्वेश्चन आंसर्स आपको क्वेश्चंस भेजती हैं, आपने उनके आंसर्स लिख के वापस करने होते हैं। यूनिवर्सिटी ये अंदाज़ा लगाती है कि क्या इस बंदे को वीज़ा लग जाएगा कि नहीं, हमारी सीट कहीं ज़ाया तो नहीं हो जाएगी। तो भाई इसलिए वो क्वेश्चनरी इतना मुश्किल नहीं होता, इजी होता है। फिर आपको आ जाता है कैश लेटर। कैश लेटर आने के बाद फिर आपने क्या करना है, वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपने वीज़ा की फ़ीस देनी है, हेल्थ इंश्योरेंस देनी है। अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आप, अगर 2 साल का वीज़ा है तो 2 साल की हेल्थ इंश्योरेंस देनी पड़ेगी। 4 साल का, 3 साल का, जितने भी सालों का है वो आपको देनी पड़ेगी। PSW का मतलब, PSW एक चीज़ होती है जिसका मतलब होता है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। जब आपकी स्टडी कंप्लीट होती है बैचलर या मास्टर की, तो यूनिवर्सिटी आपको 2 साल का वर्क वीज़ा देती है। उसकी आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देनी, आपने सिर्फ स्टडी वाले टेन्योर की हेल्थ इंश्योरेंस देनी है। हेल्थ इंश्योरेंस होती है स्टूडेंट्स की 470 पर ईयर। तो आप जितने सालों का आपका प्रोग्राम है, अगर 2 साल का है तो आपने 470 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, वो आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी है। फिर उसके बाद आपने वीज़ा फ़ीस भी देनी होती है, वो भी मैं नहीं बता रहा क्योंकि वो चेंज हो जाती है समटाइम्स। तो अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितनी है, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से आपको पता चल जाएगी वीज़ा फ़ीस कितनी है। वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक मोटी सी लिस्ट बना के आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं। आपका डिसीजन आ जाता है विदिन 2-3 वीक्स और आप वहाँ से यहाँ आ जाते हैं। तो भाई ऑलमोस्ट जो मिला जुला मिला के सारा ख़र्चा ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूं, अगर आप मास्टर के लिए आ रहे हैं तो तकरीबन आपका, अगर आप एक बंदे हैं तो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 20 लाख से लेके 25 लाख 30 लाख तक लग जाता है। डिपेंड करता है आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है। अगर मज़ीद चीपेस्ट यूनिवर्सिटी हो तो 15-16 लाख में भी आप यूके में आ सकते हैं। अच्छा, इस सारे प्रोसीजर में मैं आपको एक एडवाइस करूँगा कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आना ही चाहते हैं तो आपने करना ये है कि आपने ख़ुद अप्लाई नहीं करना, आप अप्लाई करें किसी कंसल्टेंट के थ्रू। और कंसल्टेंट कौन सा कंसल्टेंट होगा जो आप कहते हैं कि सही होगा, तो हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उनके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव का नंबर लिखा होगा कि पाकिस्तान में इनका ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ये है, इंडिया में इनका ये है, बांग्लादेश में इनका ये है। तो भाई उनकी हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके ना वहाँ से निकालें कंसल्टेंट कौन है। वो आपसे फ़ीस नहीं लेगा, कोई चार्ज नहीं करेगा। ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं कंसल्टेंट को पैसे देने पड़ते हैं। तो भाई कंसल्टेंट जो ऑफिशियल कंसल्टेंट्स हैं वो चार्ज नहीं करते। उसके अलावा भी बड़े कंसल्टेंट्स होते हैं वो भी चार्ज नहीं करते, उनके थ्रू भी आप कर सकते हैं। मैं खुद यहाँ पर आया था, मैंने भी टी साइड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जब हमने देखा था तो एक कंसल्टेंट थी लाहौर की और एक इस्लामाबाद में थी। तो मैंने उनका नंबर निकाल के, वैसे अप्लाई तो हमने खुद किया था लेकिन जब अप्लाई करने के बाद मैंने अपना केस उनको दे दिया था, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो कि अब मुझे नहीं पता था, लेकिन उन्होंने बताया था कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स भी साथ लगाने हैं। जो वेबसाइट पे लिखे हुए थे वो तो मैंने लगाए थे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगाने से आपका केस मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो भाई इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दिया करें। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं सबको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, मैं आप ज़रूर आंसर करूँगा, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।